कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक विधा पर जोर देने के क्रम में अब गौ आधारित कृषि को भी जोड़ा जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में शनिवार को गौ आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार गौवंश रहा है। आधुनिक तकनीक आने से पहले भारत के खेती किसानी के पुराने अध्ययन को देखेंगे तो पता चलेगा कि किसान अतीत में धरती से बड़ा उत्पादन लेता रहा है। आजादी के बाद हरित क्रांति के जरिए हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। भारत की आस्था और धरती माता को बचाने के इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं और लगातार उनका सानिध्य पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी किसी बड़ी दूसरी कार्यशाला में मेरा उनके साथ एक साथ बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी इस धरती माता को बचाने, गौ माता की रक्षा के लिए आग्रही आप सभी उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं आचार्य देवव्रत जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का तो कार्यक्रम है ही, इस धरती माता को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने का भी एक अभियान है। हम सब जानते हैं भारत की जब बात होती है तो भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है और भारतीय गोवंश के कारण जो चर्चा यहां पर आचार्य जी अभी अपने उद्बोधन में कर रहे थे, आधुनिक तकनीक के आने के पहले अगर आप भारत के खेती किसानी से जुड़े हुए पुरातन अध्ययन को देखेंगे तो आपका ध्यान इस ओर बरबस आकर्षित करते हैं कि इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। औद्योगिक क्रांति, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद यह देश जब गुलामी की ओर गया तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आस्था थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इसके दुष्परिणामों से भी हम बच नहीं पाए हैं। इस समाज को, इस देश को, मानवता को और विश्व कल्याण के लिए मिलना चाहिए था। उस उम्र में वह समय बीमार होकर के अपने स्वयं के जीवन के साथ जूझ रहा है। यह हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए और उसके पीछे कारण ये वही
क्रांति है जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त तो किया, लेकिन साथ साथ इन तमाम बीमारियों को भी हम सबके साथ दिया है। और उस बीमारी से बचने के लिए दो ही माध्यम हैं। एक, भारतीय नस्ल का गोवंश, इसको बचाना, और दूसरा, गो आधारित खेती के माध्यम से फिर से अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ा करके उस की जो वास्तविक क्षमता है, उस वास्तविक क्षमता को फिर से प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है, गो आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकासखंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी। आम जन को भी इसमें रुचि लेने के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।